गुड मॉर्निंग। कल एक्सरसाइज यस्टरडे हमने कंप्लीट किया था 1.2। ठीक है, 1.2 के बाद अब हमको वापस से जो नॉर्मली जो हम डिविजन्स रेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहते हैं, रेशनल नंबर, तो उसमें टू केसेस हैं रेशनल नंबर के लिए। रियल नंबर के टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के टू पार्ट है, इरेशनल का एक पार्ट है, रेशनल के टू पार्ट है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो केस वन, फर्स्ट केस है, यह है अगर हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड लगाएं और डिवाइड पूरी बार चल जाए, जैसे 8/5, ठीक है, और 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3, डेसिमल लगाइए यहाँ पे। आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस वी गॉट 1 0 और 5 6 जा 30। सो टर्म रिमाइंडर 0 और दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, सो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 0। टर्म फिनिश हो गई। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा। 1.6 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्म फिनिश हो जाए, क्वोशिएंट जो है वो आगे नहीं रिपीट हो या फिनिश हो जाए। ठीक है, रिपीट नहीं हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और केस 2 है, ये रेशनल के पार्ट्स हैं दोनों। ठीक है, जैसे हमने 20/6 ले लिया, सो डिवाइड लगाएंगे 20 में 6 का, 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2, डेसिमल लगाइए, 20 हो गया। 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2, फिर 0 आ जाएगा 3 टाइम। ठीक है, 2, फिर इस तरीके से ये कंप्लीट चलता रहेगा और रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा और यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है 3/3 बार, मीन्स टर्म फिनिश नहीं हो। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं लगाना पड़े, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। पर यहाँ पे डिवाइड लगाना पड़ रहा है उनको, बार बार आगे चलता रहता है तो फिनिश ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब फिनिश नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रेशनल के दोनों पार्ट समझ में आ गए। टर्मिनेटिंग मीन्स डिवाइड पूरी बार फिनिश हो जाए, टर्मिनेटिंग डिवाइड लगाए पर फिनिश ना हो और क्वोशिएंट में रिपीटिशन चालू हो जाए तो हम बोलते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसको, आप लोग इसको समझ लेना अच्छे से। कह रहा है उनसे कि जो नंबर है, द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। और इसी तरीके से दो ही पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर किस में डिवाइड होता है? ठीक है, रेशनल नंबर में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। ठीक है, पर इरेशनल नंबर है वो, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन द इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इज इरेशनल। मीन्स अगर हम देखें तो केस 3 है, ये इरेशनल नंबर के लिए,
इरेशनल नंबर। मान लो एक वैल्यू है पाई का, जैसे 3.14176 जो भी है, पता नहीं क्या है वैल्यू, ठीक है। तो 50 प्लेस तक तो इस वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं मैथमेटिशियन, पर ये फिनिश नहीं हो रहा और नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये नंबर एक, मान लो ये 1 डेसिमल 72 722 722 222 7, ठीक है, 2222 इस तरीके से, ठीक है। ये ना रिपीट हो रहा है, आप कह रहे हो सर ये तो रिपीट हो रहा है 72 722, तो देखो इधर 72722 है यहाँ पे, फिर 7222 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, ना रिपीट हो रहा है और नहीं फिनिश हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स। तो रेशनल नंबर में 2 पार्ट्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग NTBR, और ये है NTNR, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप लोग इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, रेशनल कौन से और इरेशनल कौन से, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं एक्स्ट्रा, देखिए। बुक में क्वेश्चंस इतने नहीं है, बुक में बहुत कम क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा करते रहते हैं बीच बीच में। बुक के क्वेश्चंस NCERT के अलावा आप दूसरी बुक्स भी कोई से भी ले सकते हो यूज़ में, कोई से भी राइटर की बुक ले लो और उससे क्वेश्चंस करना, बैठ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, देखिए इधर, कन्वर्ट P अपॉन Q फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, कन्वर्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। Convert the following as rational number in P upon Q form. तो फर्स्ट here 0.6 बार, ठीक है। तो फर्स्ट जो 6 है वो लिख दिया, 1 प्लेस के ऊपर बार है 19 लगा दिया, और डेसिमल और बार वाले नंबर के बीच में जितने भी प्लेस हैं उतने 0 लगाना है यहाँ पे। अभी एक भी प्लेस नहीं है इन दोनों बीच में, डेसिमल और बार वाला प्लेस डायरेक्ट है, 0 नहीं आएगा। अब जो नंबर इसके बिटवीन में है, बार और इसके बिटवीन में, बार नंबर और डेसिमल के बिटवीन में, तो उसकी जगह हम यहाँ पे माइनस करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में देखो इधर 0.62 बार, देखिए इधर प्रोसेस देखो, ये आपका आंसर आ गया था 6/9, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहले जो नंबर है आपके पास डेसिमल आफ्टर डेसिमल वो लिखेंगे 60, ठीक है। कितने प्लेस के ऊपर बार है, 1 प्लेस के ऊपर 19 आ गया, ठीक है। आफ्टर डेसिमल और बार वाले प्लेस के ऊपर कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 10 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ओके। बार और डेसिमल कौन है नंबर 6, तो 6 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टार्ट से, देखिए 0.62 बार,
सबसे पहले नंबर लिखिए 62, कितने प्लेस के ऊपर बार है उतने 9 लगाइए, ठीक है। कितने डिजिट है इसमें, डिजिट 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 20, 3 डिजिट है तो 30। और कौन वो नंबर कौन है, वो जो डिजिट वाला नंबर है वो कौन है, 6 है, तो यहाँ -6 कर दो। अब आती इसके बाद सॉल्व ही करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ देखो 12 - 6 = 6 और 5 अपॉन, इसको फ्रैक्शन को उसमें चेंज कर लेना, लीस्ट फ्रैक्शन में, ठीक है। आफ्टर दिस जैसे मान लो नंबर है 6 to 8, ओके। देखिए 0.6 to 8, तो 0.6 to 8 है, तो नंबर आफ्टर डेसिमल 6 to 8, प्लेस कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर बाहर है, ठीक है। कितने प्लेस है, कितने डिजिट है जो बिफोर में डेसिमल और इस नंबर के बिटवीन में, 2, तो 2 0, और नंबर क्या है वो 60, जो बिफोर में है वो डिजिट है 2 डिजिट है, और नंबर है वो 62, तो 62 सब्ट्रैक्ट कर, 8 - 2 = 6, 12 - 6 = 6 और 5 अपॉन 9, ये P/Q फॉर्म हो इसका है P/Q फॉर्म डेसिमल नंबर्स का, जो कि इरेशनल नंबर, जो कि NTBR थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। 4th नंबर देखिए इसका, मान लो हमारे पास नंबर है 0.428 बार, तो उसको लिखेंगे सबसे पहले 428, कितने प्लेस के ऊपर बार है उतने 9, 2 9 आ गए। कितना डिजिट है बिफोर में डेसिमल और इसके बिटवीन में 1, तो 1 0 आएगा। और कौन है, विच नंबर इन बिटवीन बार नंबर्स एंड डेसिमल, 4, तो सब्ट्रैक्ट 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, तो 4 2 4 अपॉन 909, ये P/Q फॉर्म हो गया इसका, जो NTBR नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये फर्स्ट टाइम आया है हमारे, पहले नहीं आया था। पहले हम रेशनल नंबर्स जो P/Q फॉर्म में डेसिमल वाले नंबर्स को लिखते थे, तो वो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल्स होते थे। तो टर्मिनेटिंग में डेसिमल विड्रॉ किया, 10 1 प्लेस से, तो राइट हैंड से 1 प्लेस से 10 आएगा, 2 प्लेस से 100 आएगा, 3 प्लेस से 1000 आ जाएगा। पर यहाँ पे ये बार वाले नंबर है, ठीक है, NTBR नंबर से, तो इनको प्रोसेस है। अगर 1 प्लेस है, एक बार वापस देखिए, अगर फर्स्ट प्लेस पे बार है तो 9 आएगा, 1 9 और -0, ठीक है। सेकंड प्लेस के ऊपर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है सेकंड प्लेस पे, तो 9 तो इसका और इसका एक प्लेस है, इसलिए 0 आएगा। और जो डिजिट है, ठीक है, 6, उसको सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। अगर 6 to 8 थर्ड प्लेस के ऊपर बार है, ठीक है, तो कितने डिजिट है, बार वाली डिजिट है 1, तो 1 9 आएगा। और बिफोर में 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे। और कौन डिजिट है वो सब्ट्रैक्ट होगी 62, ठीक है, समझ में आ गया। और ये 428, तो 428 लिख दिया। अब कितने प्लेस के ऊपर बार है, 2 प्लेस, 2 डिजिट के ऊपर, तो 299 हो गया है, 2 9 आएंगे। और 1 प्लेस बिफोर में छूटा हुआ है, इसलिए इसको 1 0 आएगा। और माइनस बिफोर में जो डिजिट है वो माइनस कर देना। देखिए इसको एक और क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, ये आपका 0.6 to 4 बार, यहाँ देखिएगा 6 to 4 अपॉन 999, बिफोर में कोई वो नहीं है तो 999, और यहाँ तो 624 अपॉन 999, ठीक है, समझ में आ गया। कर लीजिए आराम से।
पोस्ट बुक वाला मेथड भी है, वो भी आपको अगर आप कहोगे तो वो भी बता देंगे, वो भी समझाएंगे। थोड़ा लॉन्ग है, वो थोड़ा सा लॉन्ग है और ये इजी मेथड है, ठीक है। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। अगर नंबर है 1 डेसिमल 425 बार मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो बिफोर डेसिमल नंबर इसमें प्ले नहीं करता, ठीक है। तो उसको अलग निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो 1 आ गया हमारे पास, प्लस करके लिख देंगे 1 प्लस 0.425 बार। सिंपल वही प्रोसेस है, 1 प्लस 0.425 को हम लिख रहे 425 अपॉन 90020 आएंगे और माइनस 42। 1 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 और 3 अपॉन 3। आफ्टर दिस, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 900 कितना हुआ ये, 900 बन गया 900 और प्लस 900 बन गया 900, 383 प्लस करेंगे 3 8 9 12 अपॉन 9, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 3 अपॉन Q फॉर्म ऑफ NT/R नंबर्स, NT/R नंबर्स, ठीक है। रेशनल है हमारे पास जो प्रोसेस है वो इस तरीके से कि हमने कर लोगे आप इनको। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो हम उसको कैसे बता पाएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड लगाए। अगर डिवाइड नहीं लगाए, बिना डिवाइड लगाए हम कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिएगा, बिना डिवाइड लगाए, विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड द नंबर, वी से दैट जैसे 25 अपॉन 8, ठीक है, या 7 अपॉन 250 या 300 अपॉन 300, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है कैसे डिसाइड करें हम बिना डिवाइड लगाए, डिवाइड नहीं लगा, विदाउट डू द डिवाइड से दैट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। सो सबसे पहले इसको लोवेस्ट टर्म में कट कर लीजिए। आफ्टर दिस they do not come in the same table, okay. Then factorize the prime, factorize the denominator 8. In this first question 8 is the denominator because it is already in a simplest form, okay. So divide by 8, 4 2 2, ओके। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ये भी लोवेस्ट टर्म है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने 2 1 2 5, 5 से जाएगा 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 और 5, ओके। इसको भी देख लो एक बार, ये अभी लोवेस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। अगर ये लोवेस्ट टर्म में है, अगर लोवेस्ट टर्म में नहीं है और आपने इसके फैक्टर कर दिए जैसे कि 300, ठीक है, कितना है 300, 3 से कितना हो गया 100, अब 2 से करेंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से
देखो इधर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि हम बिना डिवाइड लगाए, विदाउट डू एनी डिवाइड, we say that this is terminating decimal or this is not terminating but repeating decimals. डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको चेक करेंगे, अगर उसमें केवल 2 है या 5 है या 2 और 5 है, क्या क्या हो सकते हैं? डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो लोवेस्ट टर्म का होना चाहिए, पर इसका होना चाहिए लोवेस्ट टर्म का, इसका लोवेस्ट टर्म, ठीक है। मीन्स उसके बाद वो कटना